नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, अगर इस कविता के जो संदेश हैं उस संदेश का प्रसार लोगों के जन जन तक हो जाए, लोग दुनिया में जितने भी फैले हुए हैं, दुनिया के सभी देशों में, अगर वो इस बात को समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो दुनिया से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया में जितना भी अन्याय, अत्याचार, शोषण वगैरह है या गलत चीज़ें हैं, दूसरों को लूटने की कोशिशें हैं, वे सभी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, भगवान के डाकिए कविता, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में हम जानते हैं। हालांकि सबसे पहले राष्ट्र कवि का दर्जा जो दिया गया था वो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला था। उन्होंने आज़ादी से पूर्व जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको केंद्रित करके उन्होंने प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही लिखी है, तो वो जो है मुकम्मल अर्थ में राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। लेकिन दिनकर जी ने भी राष्ट्रीय बातों से लेकर के राष्ट्रीय समस्याओं को केंद्रित करके उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसलिए दिनकर को भी राष्ट्र कवि के रूप में हम जानते हैं। लेकिन आज हम जिस कविता का यहाँ पाठ देखेंगे, जिसका हम विवेचन प्रस्तुत करेंगे, ये कविता जो है ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मूल्य और वैश्विक समस्या को लेकर के है। दोस्तों, डाकिये की जो बात रहती है वो दूसरों के संदेश पहुंचाता है। उसके पास कुछ संदेश होते हैं जो वो जिनको पहुंचाना है, जिन तक जाना है, उनको वो संदेश देता है। लेकिन ईश्वर को भी अगर संदेश देना हो, उन्हें भी कुछ मैसेज देना हो, तो उनके जो डाकिये हैं वो कौन होते हैं? यहाँ जो है कविता आपने देखी है, पढ़ी भी होगी, तो कविता में पक्षी और बादल ये दो डाकिये बतलाए गए हैं। तो कवि ने मात्र दो जो है उनका उदाहरण लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पक्षी और बादल ही जो है भगवान के डाकिये हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि कविता में जो है एक केंद्र बना करके फिर उसके अनुसार जो है भाव को खोला जाता है, तो वहाँ उन्होंने पक्षी और बादलों को लिया है। ये दो भिन्न जो है तरह की चीज़ें, एक जीव है और दूसरा जो है वो प्राकृतिक तत्व है। तो ये एक कविता को पढ़ने से पहले ये बात हमें जहन में रख लेनी चाहिए कि कोई भी कवि या कोई भी कहानीकार जब कोई ऐसी कथा का सृजन करता है, या जब भी वो अपनी रचना में किसी पशु पक्षी का इस्तेमाल करता है, पशु पक्षी की बातों का इस्तेमाल करता है, उनको लाता है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु ही हो, चाहे वो जो है पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, तो उनकी बात जब वो लाता है, उनके द्वारा कुछ कहलाता है, तो वास्तव में उसका उद्देश्य यही होता है कि ये बातें जो है मनुष्य ग्रहण करें। सारी कहानियाँ, सारी कविताएं मनुष्यों के लिए लिखी गई हैं। किसी भी कविता को, किसी भी कहानी को पशु नहीं समझेगा। पशु को या पक्षी को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको नदी को, पहाड़ को, पर्वत को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जो भी कही गई है वो समझना है तो अंततः मनुष्य को ही समझना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। तो यहाँ भी जो है कवि ने पक्षी और बादलों का उदाहरण लिया है, लेकिन अंततः वो कहना चाहते हैं कुछ और, कुछ मूल्य जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं दिनकर जी। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है आज दुनिया भर के देशों में, मानव समुदाय के बीच में। क्योंकि अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी क्रियाओं से इस प्रकृति को कोई ख़तरा नहीं होता। कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, कोई भी और दूसरा, यहाँ तक कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, सुनामी हो गया, भूकंप होगा, ज्वालामुखी हो गया, ये सब क्रियाएं भी जो है इस धरती का विनाश नहीं कर सकती। इस धरती का विनाश इस धरती के लोगों द्वारा ही हो सकता है, और लोगों ने बहुत हद तक उसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इतनी लंबी भूमिका देने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जब मैं इस कविता की परतों को खोलूँगा
तब आपके जहन में जो है तस्वीर पूरी समग्र रूप में आए, एक छोटे से सीमाबद्ध रूप में नहीं। तो दोस्तों, ईश्वर को अगर कोई संदेश देना हो, कोई मैसेज देना हो, तो वो अपना मैसेज किनके द्वारा भेजेगा? क्योंकि ईश्वर की भाषा क्या है ये हम नहीं जानते हैं। हर धर्म के लोग जो हैं अपने अपने ईश्वर की भाषा, या हर भाषा के लोग जो हैं वो अपनी अपनी भाषा में ईश्वर के संवाद सुनाते हैं, लेकिन ये हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे अनुमान हैं, और हम तो अनुमान ही करते हैं। कविता में भी ऐसी बात कही गई है, हमारा अनुमान होता है। लेकिन ईश्वर का जो वास्तविक संदेश है वो प्रकृति वहन करती है, प्रकृति उसके वास्तविक संदेश को वहन करती है और दूसरों तक भी पहुंचाती है। ईश्वर का अस्तित्व जिन लोगों को स्वीकार्य है, जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर का संदेश अगर उन्हें समझना हो तो उस ईश्वर के संदेश को समझने के लिए उन्हें प्रकृति की ओर जाना होगा, प्राकृतिक तत्वों की ओर जाना होगा। नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो ईश्वर के संदेश को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं, बशर्ते कि हम उनको समझने की कोशिश करें। हर आदमी अगर प्रकृति को सामने रख कर समझने की कोशिश करे तो उसे ईश्वर के बहुत से संदेश जो हैं वो प्राप्त होंगे, वो पढ़ना या उसको समझना वो सीखेगा। चलिए अब शुरू करते हैं कविता। तो कविता कह रही है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो पक्षी एक महादेश से दूसरे महादेश जाता है, क्यों? पक्षियों और बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, उनको कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये सीमाहीन आकाश में विचरते हैं और जिधर इच्छा होती है उधर जाते हैं, यानी सीमाओं से विहीन है, मुक्त हैं। ईश्वर का संदेश वही ले जा सकता है जो बंधनों से मुक्त हो, जो बंधनों से मुक्त हो, जिसे कोई बंधन बांध न सके। कहने का अर्थ ये नहीं है कि बंधन जो है वो उसके आसपास रहे ही नहीं, बंधन होंगे किंतु बंधन उन्हें बांध नहीं पाएगा। जिस तरह से पानी को जाल नहीं बांध पाता है, वो उसमें से निकल जाता है, बांधने की कोशिश होती है। हवा को भी लोग बांधने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल ही जाता है। तो पक्षी और बादल जो हैं ये सीमाहीन आकाश में विचरते हैं, इनके लिए किसी तरह की सीमा नहीं, कोई देश की सीमा नहीं, बाध्यता नहीं। हम इंसानों ने जो है अपने को अलग अलग चीज़ों में बांट कर रखा है। सबसे पहले तो हमने देशों की सीमाओं को बांट दिया है, धरती को बांटा है, ये हमारी धरती, ये उनकी धरती, ये हम अपने धरती के बारे में सोचेंगे और बाकी सारे लोग भाड़ में जाए, उससे हमें क्या मतलब। तो इस तरह की बातें हैं। तो धरती की सीमा को बांध दिया है। धर्म की सीमाएं जो हैं, एक विशेष धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के प्रति वो भाव नहीं रखते हैं जो अपने धर्म के लोगों के प्रति रखते हैं। तो ये सीमाएं जो हैं, इन सीमाओं का अतिक्रमण करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी उड़कर, आज भारत है तो भारत में रहते हुए अब वो गर्मी का मौसम यहाँ पर बहुत हो गया तो वो किसी ठंडे प्रदेश में, किसी ठंडे देश में उड़ के चले जाएंगे जहाँ का तापमान थोड़ा कम है इससे। उसी तरह से जहाँ बहुत सर्दी होती है वहाँ के पक्षी उड़कर किसी गर्म प्रदेश में चले जाते हैं। और बादल तो आप जानते ही हैं, जो सूर्य की गर्मी होती है उस गर्मी से ही पानी जो है भाप बनता है और ऊपर उठता है और हवा के साथ जो है वो विभिन्न दिशाओं में अपना जाता है। तो उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वो किसी भी देश में जा सकता है, यहाँ तक कि वो महादेशों को भी क्रॉस करता है। एक महादेश से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट वो जाता है। तो ये भगवान के डाकिए हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं सब जगह पर, कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं, न जो है प्रजातीय भेदभाव है, मनुष्य को वो कृपा बरसाएंगे या पशु पर नहीं बरसाएंगे या पक्षी पर नहीं बरसाएंगे या फूल पौधे पर नहीं बरसाएंगे, सब पर समान रूप से जो है सब पर जो है वो अपने संचय का जो है दान करते हैं। तो ईश्वर का पहला संदेश ये होता है समानता का, समभाव, सबको समान भाव से सबकी सेवा करना, समान भाव से सबके कल्याण के लिए कार्य करना।
तो ईश्वर का अगर संदेश हम कहें कि क्या हो सकता है, तो उसमें पहला संदेश जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि पहला संदेश जो है एकता का है। क्योंकि यहाँ एक महादेश और दूसरे महादेश का जब जिक्र आता है, महादेशों का जिक्र आता है, तो इसका मतलब जो है पहली बात जो है वो धरती की बाउंड्री को तोड़ रहे हैं, ये सीमा को तोड़ रहे हैं। तो वहाँ जो है समानता होगी, यानी पक्षी और बादल जो है किसी एक विशेष देश के प्रति वो बद्ध नहीं है, उसके प्रति ही जो है वो जो है निष्ठावान है, सिर्फ ऐसा नहीं है, वो विभिन्न देश महादेशों तक उनकी आवाजाही होती है। ठीक है, तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। पढ़ना असल में समझना ही होता है। तो ये समझते हैं कौन, बाँचते हैं कौन? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी जो प्राकृतिक तत्व हैं वे भी समझते हैं। कविता में यहाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ कहा गया है। तो ईश्वर के डाकिए संदेश लाए हैं, जिसे पेड़ समझ रहा है, पौधे समझ रहे हैं, पानी और पहाड़ समझ रहा है। क्या है वो संदेश जिसे पेड़ समझ रहा है? पेड़ जो है ईश्वर का संदेश जो लेकर आए हैं ये पक्षी और बादल। तो पक्षी किस रूप में ईश्वर का संदेश लाए हैं? पक्षी जो है वो अपना भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद जो उसका बीज है, यानी फलों के बीज हैं या किसी भी तरह के फल हों, उसके बीज जो है वो पक्षियों के फल जो है तोड़ कर ले जाते हैं, तो उसके बीज किसी दूसरी जगह पड़ जाते हैं। कभी कभी वो खा लेते हैं बीज को तो बीज हजम नहीं होते, वो साबुत ही रहता है, तो उनके जो है लैट्रिन के थ्रू वो निकल जाता है, वो किसी और जगह पर जाके कर देते, तो वहाँ से वो बीज जो है वहाँ चला गया, अब वहाँ पर वो पेड़ होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। और ये पेड़ जो हैं जो फल देते हैं वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते कि हम जो हैं इस धर्म के लोगों को फल देंगे, उस धर्म के लोगों को फल नहीं देंगे, हम इस देश के लोगों को फल देंगे और उस देश के लोगों को फल नहीं देंगे, हम इस जाति के लोगों को फल देंगे, उस जाति के लोगों को फल नहीं देंगे, हम इस अमीर आदमी को फल देंगे, गरीब आदमी को फल नहीं देंगे। इसी तरह से और दूसरी चीज़ें हैं, ये सब भेदभाव नहीं करते हैं। जब किसी भी देश में प्रदेश में जो है बहुत तादाद में फसल होती है तो उसका निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों को भेजा जाता है, तो उस देश में जो फल हुआ वो सभी जगह पहुंचता है। अमीर गरीब जो है और सभी तरह के दूसरे धर्म या जाति के आधार पर जो तरह तरह के लोग बटे हुए हैं, सभी को वो पोषण देती है, सेवा देती है। तो ये संदेश जो है एकता का संदेश, एकता का, समभाव का संदेश है ईश्वर का। ईश्वर जो है वो अपना मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमें प्राकृतिक तत्वों की तरह समभाव धारण करना चाहिए, सभी के प्रति समान भाव से हम सोचें, अपना आचरण जो है उनके अनुसार करें। तो यहाँ पहला चीज़ ये है। ठीक है, तो पक्षी और बादल ये लेकर जाते हैं ईश्वर की चिट्ठियाँ और इसको पढ़ते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इत्यादि ये सब पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, और इसीलिए वो ईश्वर के एकता और समभाव का, प्रेम का संदेश जो है वो फैलाते हैं। पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सब जो है किसी से नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते, सभी को समान भाव से अपना संचय जो है देते हैं। पेड़ अपना संचय फल के रूप में देता है, नदियाँ जो हैं पानी के रूप में देती हैं, पहाड़ जो हैं वो तरह तरह के खनिज पदार्थ और बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ जो हैं उसका भंडार है, वो देता है मनुष्य को, जो भी चाहे ले जा सकता है। तो वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये संदेश है ईश्वर का, जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये प्राकृतिक तत्व तो समझ पाते हैं, लेकिन हम मनुष्य मूर्ख हैं, हम अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। हम अपने छोटे छोटे जो हमारे हम बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएं हैं, उसी में हम बंधे हुए हैं, और उसी में बंधे रहकर हम अपना स्वार्थ वाला खेल खेलते रहते हैं, सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं। दूसरा पैराग्राफ कहता है कि हम तो केवल यहाँ आंकते हैं। अब ये हमारा अनुमान, जो लोग थोड़ा बहुत जो है सेंसिटिव हैं, सोचने समझने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो समाज की चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, विचार करते हैं, वो अनुमान कर सकते हैं। हम मनुष्य केवल अनुमान करते हैं, हम उनके संदेश को वास्तव में उस तरह से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर की भाषा जो है
प्रकृति में होती है। प्रकृति जो है ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। एक तरह से प्रकृति को ही ईश्वर कहते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है। तो प्रकृति ईश्वर की भाषा समझ लेती है, क्योंकि वो भी उसी का दूसरा प्रकट रूप एक तरह से है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग अपने स्वार्थ में इस तरह से घिरे हुए हैं, स्वार्थ की सीमाओं में इस तरह से बंधे हुए हैं कि हम इस ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ अनुमान करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। तो हम क्या कल्पना करते हैं? हम कल्पना करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसे भेजती है? तो वह सुगंध, वह सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, सौरभ यानी सुगंध, सौरभ सुगंध दोनों सेम। तो वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँख यानी पंख, डैने, विंग्स। तो वो सौरभ, वो खुशबू जो है वो पक्षियों की पंखों पर लग जाता है। पक्षी जो हैं जिस देश में होते हैं उस देश की सुगंध जो है वो जब दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे महादेश में भी जाते हैं, तो वो सुगंध, उस देश की सुगंध अपना लेकर जाते हैं। तो देश की सुगंध ले जाने का मतलब क्या है? वहाँ से सेंट वेंट मार वार के वो चलते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, दूसरी जगह वो सब सेंट हो जाता है। क्या इससे क्या लाभ है, क्या होगा? तो यहाँ कुछ गंभीर अर्थ है, कुछ कहना है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो पक्षी हैं दूसरे देश में जाते हैं तो एक देश की खुशबू लेकर जाते हैं। एक देश की खुशबू दूसरे देश में कैसे पहुंचती है? खुशबू क्या है? अच्छी चीज़ है। तो खुशबू अच्छी है, उसकी सुगंध अच्छी लगती है हमें, यानी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें। तो एक देश की अच्छी बातें दूसरे देश में ले जाते हैं जो लोग, वो पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहे हैं। उनकी अच्छी बातें जो हैं, उस देश की अच्छी बातें, उस देश की संस्कृति, उस देश की कला, उस देश का ज्ञान विज्ञान जो है, ये सारे दूसरे देशों में भी पहुंचता है। तो पक्षियों जैसे वे लोग, वो जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, फिजिकली भी जाते हैं और मेंटली भी जाते हैं, यानी उनके विचार पहुंचते हैं वहाँ, उनके कॉन्सेप्ट्स पहुंचते हैं, उनकी जो है उनका कौशल जो है पहुंचता है दूसरी जगह। तो उस देश की सुगंध उस देश में जाती है, लोग वहाँ स्वीकार करते हैं उसको। इससे जो है एकता का निर्माण होता है, यूनिटी डेवलप होती है, प्रेम का भाव विकसित होता है, सद्भावना का भाव विकसित होता है। तो ये पक्षी जो है कि पक्षियों की पंखों पर वो तैरता है सौरभ, वो खुशबू। कौन सी सौरभ? एक देश का दूसरे देश का। धरती जो है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अच्छे शुभ संवाद भेजती है, शुभ समाचार भेजती है, यानी एक देश के अच्छाई जो है दूसरे देश में भी स्प्रेड होती है, और ये होना ज़रूरी है। ठीक है। और वह पक्षियों की पाँखों पर तिरता है सौरभ, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का जो भाप है, भाप यानी स्टीम, पानी गर्म होता है तो निकलता है, ऊपर उठता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है, ये ज्योग्राफिकली जो है ये चीज़ हम जानते हैं, ये सामान्य सी बात है, इसमें कहने का कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो है गंभीर अर्थ किस रूप में देखा जाए? एक देश का भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है, यानी एक देश जो है जब किसी चीज़ का निर्माण करता है, उस निर्माण के प्रक्रिया में कई बार कष्ट भी होता है, तकलीफ़ें भी होती हैं, लेकिन वो उस तकलीफ़ के परिणाम स्वरूप जो है, जो उसका संचय उठता है, ऊपर आता है, वो तकलीफ़ से गुज़र कर वो जिस चीज़ का सृजन करता है, वो चीज़ जो है दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलती है। और ये फैलना चाहिए, हमें इस रूप में जीवन जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से हमें यही बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर जो है प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दे रहे हैं। हम आपस में जो है प्रेम से रहें, सद्भावना रखें एक दूसरे के प्रति, और जो है सब बुराइयां जो है या जो विपत्तियां आ रही हैं उन सब के प्रति जो है एक भाव से, एकता के साथ हम उनसे लड़ें और अपना जीवन इस प्रकार से जिएं।
तो इसको बतलाने के लिए कवि दिनकर जी ने इस कविता के पूरे बिंब की रचना की है, पक्षी और बादल से तुलना की है ईश्वर के डाकिए के रूप में। ईश्वर ने किसी पोस्टमैन को अपॉइंट नहीं किया है, सैलरी वगैरह दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात जो है आती है इस रूप में। मनुष्यों को ये संदेश देना चाहते हैं दिनकर जी कि हमें प्रेम, एकता और सद्भाव रखना चाहिए संसार के सभी जीवों के प्रति। हम मनुष्यों के प्रति ही नहीं रख पाते हैं संभाव, सभी मनुष्यों के प्रति हमारा संभाव नहीं है, प्रेम का वो भाव नहीं है। हमारे भीतर ईर्ष्या है, हमारे भीतर स्वार्थ है, और हम ईर्ष्या और स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि सब कुछ जो है, सारी अच्छी चीज़ों को, सारे मूल्यों को नष्ट करते जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस कविता का भाव जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।